लाहौर शहर के एक इलाके शादबाग से इंतहाई अफसोसनाक और एक बुरी खबर जो आज के व्लॉग में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग का आगाज़ करूँ और आपको इसके बारे में तफसील बताऊँ, एक स्टेटमेंट सुना देती हूँ जो कि एक सुसर के ज़रिए कही गई है अपनी बहू को। एक सुसर है अपनी बहू को अपने पास बुलाता है और बुलाकर उसको बिठाकर कहता है कि तुम्हारा शोहर घर से 15-15 दिन गायब रहता है, आखिर तुम्हारी भी कोई ज़रूरियात होंगी। जिसको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि वो कहता है कि तुम्हारी भी जिस्मानी ज़रूरियात होंगी, आखिर तुम कैसे पूरी करती हो। अब इसके बारे में मैं कैसे बात करूं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये खबर है, ये वाक़या है जो कि बताना इस वक्त मुआशरे को इस तरह की बुराइयों से आगाह करना कितना ज़रूरी है। अब लाहौर के इलाके में शादबाग में एक फैमिली है जिसमें उसका बेटा नशई है। और यहाँ पर एक पाकिस्तान में ना एक रिवाज है हमारे माशरे में कि जिसका बेटा बिगड़ा हुआ है, जिसका बेटा नशई है, नशा करता है या उल्टे सीधे काम करता है, तो एक जुमला बन गया हुआ है, इसकी शादी कर दो, ये सही हो जाएगा, ये बंदे का पुत्र बन जाएगा, इसकी शादी कर दो जी, किसी लड़की आएगी, घर बसेगा, बच्चे होंगे, ये सेट हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि जिस लड़की के साथ वो रिश्ता करने जा रहे हैं वो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। अब लाइबा नामी लड़की जो है इनके हत्थे चढ़ जाती है इस फैमिली के। उस बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं, कोई 23 से 24 साल उम्र है। वो अपने नशेई बेटे के साथ इसकी शादी करवा देते हैं और नशेई बेटा भी इतना माहर नशे में कि नशा करके वो 10-10, 15-15 दिन घर नहीं आता। अब होता कुछ यूँ है कि लाइबा का खामंद जो कि एक नशेई है वो घर से नशा करके गायब हुआ होता है और लाइबा की जो सास और ननद है वो भी घर में नहीं होती, लिहाजा वो अपने एक बच्चे के साथ घर होती है। उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं, लाइबा की शादी को 2 साल गुजर गए होते हैं। उसका एक बच्चा होता है जिसके साथ वो घर में अकेली होती है कि अचानक उसका ससुर घर आ जाता है। ससुर घर आता है, ससुर तो नहीं भेड़िया घर आता है। अब वो भेड़िया जब घर आता है जिसका नाम तोड़े खान है, उर्फ तोड़े खान, उमर उर्फ तोड़े खान, वो आकर अब देखता है कि मेरी बहू घर अकेली है, मेरी बीवी और मेरी बेटी घर नहीं है, तो अपनी बहू को कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। अब ये वो बहू है जो पिछले 2 साल से घर के कामकाज संभाल रही है, बर्दाश्त कर रही है अपने नशेई खामद को अपना घर बसाने के लिए। जिस तरह हमारे माशरे में तरबियत की जाती है बेटियों की कि जी जाना है तो मैयत ही उठेगी, घर से नहीं आना, तो कुछ इसी तरह की इस लड़की की तरबियत थी कि ये घर के कामकाज संभालती है, अपने खामद का इंतज़ार करती है जो कि नशेई है, एक बच्चा पैदा किया हुआ है, और इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है कि अब ये एक दिन इसका ससुर इसको कहता है कि जी अकेला देख के कि पानी पिलाओ। पानी मांगता है, उसको कहता है मेरे पास बैठ जाए। पास बिठाकर उससे पूछता है, उसको शर्म नहीं आई ये सवाल करते हुए, अपनी बहू से पूछता है कि मेरा बेटा तुम्हारा खामद, चूँकि मुझे पता है कि वो 10-10, 15-15 दिन घर से गायब रहता है, घर नहीं आता, तो लिहाजा तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारी भी ज़रूरियात हैं, तुमने भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तुम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करती हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ, मतलब उसको गलत कामों की दावत देता है ये भेड़िया, और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करूँगा, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, और दरवाजे में खड़ा हो जाता है। अब वो बच्ची इधर उधर देखती है, वो देखती है कि जब मैं दरवाजे से निकलूँगी तो जाहिर सी बात है ये मुझे पकड़ लेगा। अब वो जगह ढूंढती है कि वो यहाँ से निकली कैसे, किसी भी तरह वो वहाँ से निकलती है, कमरे से निकलकर पास ही सीढ़ियों से छत की जानिब भागती है, और उसको ये शर्म नहीं आती पीछे जाने वाले ससुर को कि वो उसके पीछे छत की तरफ भाग जाता है। वो ये नहीं देख रहा कि अगर वो आगे भाग गई है मेरी बहू तो वो रुक जाए, नहीं, बल्कि उसके पीछे छत पे भागता है। अब जब वो लाइबा देखती है कि भी मेरा ससुर मेरे पीछे छत पर आ गया, तो वो अपनी जान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी इज्जत को बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। अब छत से वो छलांग लगाती है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले बारिश हुई होती है, बारिश की वजह से सारा कीचड़ गंद होता है, छलांग लगाने से वो जिस जगह गिरती है उसकी टांग की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, कमर पर भी चोटें आती हैं, जिसके बाद अहले इलाका, अहले मोहल्ला इकट्ठे हो जाते हैं उसकी चीखों पुकार सुनकर और देखते हैं ये क्या माजरा है। उसको लेकर अस्पताल चले जाते हैं। अब जब लाइबा अस्पताल चली जाती है, उसको वहाँ मुंतकिल किया जाता है, तो पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस लाइबा का बयान रिकॉर्ड करती है। अब ये पुलिस ने तो लाइबा का बयान अपने तौर पर रिकॉर्ड किया, जो कि लाइबा ने बताया कि इस तरह मेरा खामद जो है वो नशई है और
जब मेरे ससुर ने मेरे पे गलत नज़र रखी, मुझे गलत काम के लिए कहा, और जब मैं आगे लगकर भागी तो मेरे पीछे छत पर आया, लिहाजा मैंने छलांग लगा दी। अब इस ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसका बयान लिया तो इसने साफ लफ्ज़ों में कहा, इसने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे पे तो मेरी बहू इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने तो ना कोई ऐसी नीयत रखी है, ना मैं उसके पीछे भागा हूँ। अब भाई तुम उसके पीछे नहीं भागे तो वो पागल थी कि वो छत से कूद गई। फ़र्ज़ करे इसने नहीं भी किया, अब खामद तो घर में मौजूद नहीं था, तो इसने छत से छलांग क्यों लगाई? अब ये वो भेड़िया जो कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपनी सफाई में पेश कर रहा है, अपनी सफाई में बातें कर रहा है। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम एक 22-23 साल की बच्ची कैसे लगा सकती है, जबकि पूरा वक़ुआ जो है वो नज़रों के सामने है। अब दूसरी तरफ जो है, ये जो FIR दर्ज करवाई गई है पुलिस में, थाने में, ये करवाई गई है लाइबा के वालिद की तरफ से। लाइबा के वालिद ने बाकायदा तौर पर उसके ससुर पर ये FIR दर्ज करवाई है बगैर किसी झिझक के कि उसके ससुर ने उसकी बहू पर जो है वो गलत नज़र रखते हुए उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ये हमारे माशरे में एक अजीब अब काम शुरू हो गया, मतलब शर्म जो है वो ख़त्म ही होती जा रही, किसी रिश्ते पर जो है वो यकीन किया ही नहीं जा सकता। अब ये जो सिलसिला देवर वाला, जेठ वाला, ससुर वाला, ये कोई आए दिन कोई ना कोई वाक़या जो है वो वक़ूअ पज़ीर होता है, और इस तरह के शर्मनाक वाक़े इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ये जो एक है ना जॉइंट फैमिली, ये एक बहुत बड़ी लानत है, जिसमें जो है ना ये पर्दा, इस्लाम में ऐसे ही नहीं कहा गया कि गैर महरम से पर्दा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इनके साथ ज़िंदगी भी नहीं होनी चाहिए। और अब FIR जो है वो कट चुकी है, और FIR कटने के बाद अब पुलिस के हाथ में है सारा मामला कि पुलिस इस इंसान को कैसे इसका जुर्म जो है वो कबूल करवाएगी जो कि इसने किया, और जुर्म कबूल करवाने के बाद कैसे इसको जो है सज़ा तक पहुंचाएगी। सारा मामला जो है वो पुलिस के हाथ में है।